गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज कई दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे डिमांड भी कर रहे हैं, पर मेरी छत की बहुत ज़ोरदार वाली सफाई चल रही है अभी, और मैं अकेले सफाई करती हूँ। बीच में तो मैंने थोड़े से पॉट्स वगैरह अपने एक हेल्पर को बुला के और उतरवाए थे नीचे, वो मेरे बस का नहीं है। बस बाकी सब सफाई मैं अपने आप करती हूँ। काफ़ी भारी काम है, तो थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ मैं आजकल, इसलिए मैं कम वीडियोस बना पाती हूँ। पर आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेके उपस्थित हुई हूँ, और मैं अपने जो सीड्स मैंने ग्रो किए हैं और वेजिटेबल्स जो चल रही हैं उनकी अपडेट देती हूँ आपको। तो ये देखो आप, इसमें मैंने कल शाम को धनिया बोया है, तो अभी तो खैर निकलने का कोई चांस नहीं है। अब थोड़ा मौसम ठीक हो गया है, अदरवाइज़ पहले बहुत धनिया ख़राब हुआ है मेरा भी। और ये मैंने पालक बो दिया था 3 दिन पहले, तो वो तो सारा निकल आया है। पालक टाइम से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मेरा पालक का सेकंड राउंड है। एक टब मेरा अच्छा चल रहा है, तो वो जब तक ख़त्म होने पे आएगा, या उसके साथ साथ ही ये भी चलता रहेगा। और ये देखिए 10 किलो के आटे के जो कट्टे फ्री होते हैं घर पे, मैं उनमें ना वेजिटेबल्स लगा रही हूँ इस बार, कुछ ना कुछ। ये मैंने ब्रोकली लगाई हुई है, और ये टमाटर तेज़ी से बढ़ते हुए होपफुली इस बार बहुत अच्छे से लगेंगे। 2 इसमें बिल्कुल पास पास रह गए हैं। ये सीड्स तो मैंने दोनों छोड़ दिए हैं, दोनों प्लांट्स छोड़ दिए हैं इसमें। और ये देखिए एक टमाटर ख़राब होता हुआ दोबारा। आजकल मेरा थोड़ा कम ध्यान जा रहा है सफाई की वजह से, और मैं कुछ चेंजेस भी कर रही हूँ अपने गार्डन में, तो उसकी वजह से भी। तो ये देखो थोड़ा सा पत्ते मुड़ने वाले स्थिति में आ रहा है ये। मैं बायो एंजाइम फिर से रेगुलर छिड़कती हूँ 2-3 दिन शाम को इन पे, और फुली ठीक हो जाएंगे ये। और गोभी मेरी अच्छी चलती हुई है। ऐसा लग रहा है मेरी छत पे गोभी देख के कि पिछले साल जो चूहों ने और है ना मोरों ने ख़राब की थी गोभी, उसकी पूरी भड़ास निकालने पे लगी हुई हूँ मैं। 150 के करीब गोभियाँ लगी हुई हैं मेरी छत पे अभी से ही, और बहुत अच्छी ग्रोथ लेती हुई है। इसमें देखो ये 18 इंच का पॉट है, 2 टमाटर लगे हुए हैं, फंस गए हैं इसमें। मुझे याद ही नहीं रहा कब ये निकल के बड़े हो गए। 2 गोभियाँ लगी हुई हैं, फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ये देखिए दूसरा पैकेट में नया पत्ता गोभी का अपना इसमें डाला है, और लगभग 7 दिन हो गए मुझे डाले हुए, और अभी तक कुछ भी नहीं निकला है। आप ये देखो हमारे भी बीज ख़राब हो रहे हैं लगातार तेज़ धूप की वजह से। और ये देखो धनिया मैंने इन गोभियों के नीचे थोड़ा थोड़ा मैंने डाल दिया था। मैंने कहा कुछ पौधे आ जाएंगे तो ठीक से चलते रहेंगे, और वो निकलने लगा है, क्योंकि ये गोभी के नीचे है ना, तो धूप का ज़्यादा असर नहीं हो रहा। देखो आप थोड़ा निकलने लगा। मैंने कुछ बीज ही डाला था इनमें। ये देखो पर्पल कैबेज, कुछ पौधे जो बचे हुए थे, अब इन्होंने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। ब्रोकली के सीड्स अभी बहुत अभी भी बची हुई मेरी। और ये गोभी की पुरानी बहुत ख़राब सी होने लगी है, जगह नहीं है अब। टमाटर अच्छे चल रहे हैं। मैंने दोबारा जो दूसरे राउंड में लगाए थे वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करने लगे हैं अब, क्योंकि अब मौसम आ गया है ना। देखो मौसम जब आ जाता है चीज़ों का, तो सब अपने आप ठीक हो जाता है। और ये मेरी फ्रेंच बीन लॉन्ग वाली बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं ये, तो फिर से इन्होंने ग्रोथ ले ली है अच्छी सी। 4-5 ये मेरे 18 इंच के जो पॉट है उसमें 4-5 लगी हुई हैं। और टमाटर की पौध लगातार मैं जो भिंडी के गमले खाली हुए थे ना, उनमें भी लगाते हुए, हालांकि बहुत सारे पॉट्स मैंने नीचे उतरवा दिए, लगभग 15-17 अपने बड़े वाले पॉट्स, और कुछ फरवरी में और नीचे उतरवाऊँगी। और देखो काम चल रहा है मेरा लगातार। इनको मैं ईंटों के ऊपर इस तरह से स्टैंड बना के लगा रही हूँ, और भरे हुए गमले ईंटों पे चढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है। पिछले दिनों कंधे में दर्द भी हुआ मेरे। ये पुराना एक टमाटर चलता हुआ लॉन्ग वाला। बस ऐसे ही काम चालू है। देखो ये सफाई हो चुकी है। दिवाली की सफाई 1-1.5 महीने चलती है मेरी छत पे, क्योंकि मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ, काफ़ी कचरा हो जाता है। और ये देखो इसमें मैंने ब्रोकली लगा दिए, ये भी भिंडी का खाली हुआ था। और ये बड़े वाले पॉट से मेरे 24 इंच के, जो मैंने अपने फ्रूट्स के ट्रीज़ के लिए बचा के रखे हुए हैं। फरवरी में मैं चेंज कर दूँगी अपने फ्रूट ट्री जो मैं लेके आई थी नर्सरी से। इनमें भी मैंने देखो धनिया डाल दिया है, क्योंकि ब्रोकली अभी छोटी है ना, तो धनिया उनके साथ बढ़ता रहेगा। अब आने लगी हैं चीज़ें। थोड़ा सा टेम्परेचर में कमी तो आई है देखिए, और 15 के बाद मैंने देखती हूँ मैं लगातार वेदर वाला खोल के, तो मुझे लगता है 34 डिग्री पे आ जाएगा हमारे यहाँ तो टेम्परेचर दिन का, तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा फिर टाइम। और ये देखो पुरानी बीन्स मेरी चलती हुई जून की साइज़ में थोड़ा फ़र्क पड़ा है, पर हाँ फिर भी अभी भी आ रही हैं, और पक भी जल्दी जाती हैं थोड़ा सा। तो थोड़े दिन और मैं चलाने वाली हूँ इनको, फिर खाली कर दूँगी मैं अपने आप। अभी तो ये बीन्स दे रही हैं मुझे, और बीन्स के नाम पे अभी बस यही वाली बीन्स बची हुई है मेरे पास।
क्योंकि सेम भी है ना तेज़ टेम्परेचर की वजह से जो बरसात में मेरे अच्छी सेम आ रही थी ना वो बंद हो गई थी उसमें आना। टमाटोज़, कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है फूल गिर रहे हैं बन नहीं रहे। देखो फल, अब ये देखो 35 डिग्री से नीचे जब टेम्परेचर आने लग जाता है ना तो अपने आप बनने लग जाते हैं टमाटर के फल। मेरे भी गिर रहे थे बहुत दिनों से फूल, पर अब बनने लगे। ये देखो इनमें भी थोड़ा सा मुझे रोग लग रहा है। टमाटरों का इलाज फिर से करना होगा, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। ये मूली के बीच में एक गोभी फंसी हुई, मूलियाँ अच्छी बढ़ गई हैं। बारिशों में जो बीज लगे थे ना वो सब आ रहे थे, चाहे वो सीज़न के हो चाहे नहीं हो। तो उस टाइम पे ये मैंने बहुत अच्छा किया कि ये कुछ चीज़ें लगा दी, तो वो अब तैयार सी हो गई हैं मेरी बिल्कुल सीज़न शुरू होने पे ही। टमाटर अच्छे ग्रोथ ले रहे हैं अब। ये देखो गोभी अकेली लगी हो तो कितना फैलती है, ये बहुत अच्छा फूल फैलने लग जाता है इसका। एंड आई एम वेटिंग। अभी तो मेरी अगेती वाली गोभी में छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, मैंने 2-3 तोड़ लिए हैं उसमें से, और बिल्कुल एकदम से तोड़ के ले जाती हूँ इसलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ। तो 100 ग्राम से ऊपर का फूल नहीं बन रहा उसमें अब, क्योंकि वो लेट हो गई थी 1 महीने के करीब। अगली बार हम टाइम से लगाएंगे तो अच्छी देगी वो भी। मैं तो सोच रही थी पता नहीं देगी या नहीं, लेट हो गई है तो फिर भी ये एहसान रहा कि दे रही है वो। टमाटर बनने लगे हैं धीरे धीरे, मूलियाँ तैयार होने लगी हैं धीरे धीरे। तो राइट टाइम पे है वेजिटेबल। ऐसे तो सीज़न के जो सर्दियों की शुरुआत में ही है ना सर्दियों वाली वेजिटेबल्स मिलने लग जाएगी मुझे। ये देखो मूली है ना जमने लगी है ना, बढ़िया साइज़, मोटाई तो बढ़िया लेने लगी हैं। नीचे अभी एक मैंने उखाड़ के देखी थी, वो बहुत ज़्यादा है ना बड़ी नहीं हुई थी। तो मूली भी 35 से नीचे के टेम्परेचर पे ही जमती है अच्छी, अगर आप देखें तो। और ये टब मैंने आपके सामने लगा के दिखाया था, अब सब चीज़ें निकल आई हैं इसमें और ग्रोथ लेने लगी है। इसमें भी मैंने एक लाइन मूली की लगाई थी, एक लाइन बीट रूट की लगाई थी और एक लाइन गाजर की लगाई थी। तो ये देखो बीट रूट के पत्ते और मूली के पत्ते बढ़ते हुए, और गाजर अभी थोड़े देर में है ना बढ़ती दिखती है, हालांकि बड़ी हो गई है सब। तो सारा बीज ये बह के बीच में नाली में आ गया था, तो वो मैंने जो इतना सुंदर सा खेत बनाया था वो सब ख़त्म हो गया। एक टमाटर भाई साहब भी निकले हुए हैं इसमें अरबी लगी हुई थी वो ख़त्म हो गई तेज़ धूप की वजह से। अडेनियम मेरा हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है, ये बारिश में थोड़ा नरम हो गया था, अपने आप ठीक हो गया, ये मैंने धूप में रख दिया। तो यहाँ पे भी ये देखो ये कुछ टूटे फूटे से पॉट्स हो रहे हैं, पर अभी इनमें सामान लगा हुआ था, वेजिटेबल लगी हुई थी, ये बेसल लगी है, इसमें अरबी लगी है, तो मैंने ये उठवाए नहीं। फरवरी में मैं और सफाई करवा दूँगी। और चबूतरा मैंने बिल्कुल खाली कर दिया है अपना, क्योंकि ये फ्लावर्स का टाइम आएगा आगे। फ्लावर्स मैंने इस बार सीड से नहीं लगाए हैं, मैं सब पौध लेके आने वाली हूँ। ये सींगरी अच्छी बढ़ती हुई और बिल्कुल है ना जैसे दिवाली पे आने लग जाती हैं ये, तो मेरे को बिल्कुल राइट टाइम पे आने लग जाएगी। और इसमें बीच बीच में एक आध मूली के बीज भी आते ही हैं सींगरी में। ये देखो आप मैंने पॉट्स हटवाए हैं, उनमें से कुछ की मिट्टी मैंने ऊपर छुड़वा दी थी, मैंने कहा आगे मैं ग्रो बैग्स वगैरह लगाऊंगी तो ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक मूली का पेड़ देखो सींगरी में निकल आया है, और कितनी मोटी हो रही है ये नीचे से, काफ़ी है ना अच्छी वो ले लिए इसने, हेल्दी सी, क्योंकि इकलौती है ये यहाँ पे सींगरी के पेड़ों के बीच में। ये देखो पत्ते ही देखो आप कितने भयंकर हो रहे हैं। और ये आप मेरा खीरा देखिए, आप बेल देखना ज़रा इसकी कितनी सड़ी सी हो रही है, उसके बावजूद भी इतने खीरे आ रहे हैं। और मैं कोई पॉलिनेशन वगैरह नहीं कर रही, क्योंकि बहुत सारे भंवरे तितलियाँ सब मौजूद हैं इस टाइम मेरे छत पे। देखो आप पीले पत्ते तक नहीं हटा रही हूँ मैं, सफाइयों में एक एक कोने की में लग जाती हूँ तो दूसरा छत फिर देखती ही नहीं हूँ मैं। उधर खुली हुई है इस बार, दिख रहा होगा आपको कचरा सफाई। ये देखो आप खूब सारे खीरे बन रहे हैं, और ये भी नहीं है लगातार टूट रहे हैं। अभी भी मैंने तोड़े थे परसों 2-3। ये देखो फिर से ये तैयार होने के लिए शुरू हो गए हैं, अच्छा पॉलिनेशन हो गया है इनका। और मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ, आजकल भंवरे रहते हैं यहाँ पे, ये मेरे बांसों में उन्होंने घर बना लिए हैं बहुत सारे, तो बस ये। अभी फिर से मैं अगर सींगरी दिखाऊँ आपको तो ये देखो आप सींगरियाँ भी बनने लग गई हैं मेरी, देखो बिल्कुल सही टाइम पे। अभी तो दिवाली को पूरा 1 महीने से भी ज़्यादा पड़ा हुआ है, तैयार होने लगी है ये। तो
ऐसा नहीं है, मैंने ना कई बार सुना है कि सीज़न पे ही वेजिटेबल लगाएं। बिल्कुल, थोड़ा सा अगर बारिशों के टाइम में आप जल्दी लगा लेते हैं ना और पेड़ बच जाते हैं उसके बाद, तो आपको जल्दी सब्जियां भी मिलने लग जाती हैं। ये मेरी शुरू से इच्छा रही थी कि अर्ली वेजिटेबल्स हो मेरे पास, तो वो मेरी इच्छा पूरी हो जाती है आजकल। ये देखो सिंगरी के और सब निकल आते हैं, इसके बीच जितने भी डालो ना उतने ही निकल आते हैं। ये आप गोभी देखो ज़रा, 24 इंच के गमले में लगा दी थी मैंने, कुछ पौधे एक्स्ट्रा थी तो ये उतनी ही बढ़त ले लेती है फिर गोभी, बिल्कुल खेत की जैसी हो रही है। और ये छोटी वाली को दबा दिया है इसने, थोड़ा सा सिंगरी के पौधे भी हैं इसमें। ये भी मैं फ्रूट्स के लिए मैंने कुछ 24 इंच के गमले बचा के रखे हैं, मेरे पास अभी हैं फ्रूट्स। और ये इकलौता घिया का मेरा जो लौकी का बेल है टंकी में लगी हुई, इसमें भी एक आध लौकी है मुझे दिखने लगी है। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हूँ मैं इन पे, चलता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उखाड़ देंगे। रेड टमाटर, रेड गुआवा सॉरी, इस बार लग रहा है कि कुछ 10-20 खाने को मिलेंगे इसमें से काफ़ी। अब फूल देखो कितना सुंदर होता है, बिल्कुल पिंक कलर का है ना। और इसमें भी मैंने टमाटर ठूंस दिए हैं क्योंकि अभी ये छोटा है पेड़। पालक बिल्कुल अच्छे से ग्रो होता हुआ, और मैंने आप लोगों को हार्वेस्टिंग दिखाई थी, उसके बाद भी मैं 2 बार और तोड़ चुकी हूँ दाल पालक के लिए इसमें से पालक। और अभी तो मैंने बिल्कुल गंजा सा ही कर दिया है इसको। और ये देखो आप, मेरा कितना हरा भरा एरिया रहता था, ये बिल्कुल मेंटेनेंस में आ गया है। ये ईंटों की मुझे ज़रूरत थी पॉट्स बड़े वाले चढ़ाने के लिए, तो मैंने इसको ये यहाँ से, और मेरे से अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, मैं अकेले ही करती हूँ सारा, हमारे घर में किसी को दिलचस्पी नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको है ना हटा के और ग्रो बैग लगा देंगे। देखो ये मात्र 2 अदरक के मेरे इस टंकी में पौधे चल रहे हैं, और मैंने टमाटर भी लगा दिया है कुछ, हालांकि अब इसमें धूप बंद हो जाएगी तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। और आलू लगा दिए मैंने खूब सारे इसमें, और ये भी मेरे आलू अरबी के कट्टे लगे हुए हैं और लगा दिए मैंने इनमें आलू। यहाँ से सफाई बिल्कुल हो चुकी है, बहुत ही गंदा हो रहा था ये एरिया बिल्कुल। अमरूद का पेड़ ठीक से चल रहा है, अमरूद बनने लगे हैं कुछ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि और फ्लावर्स भी दिखेंगे मुझे इसमें, क्योंकि अभी उतने ज़्यादा अमरूद नहीं बने हुए हैं इसमें। ये मूलियाँ और ये उसके बाद की राउंड में लगी हुई हैं, तो अभी ये जमने शुरू ही हुई हैं बस। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा सर्दियों में 15-15 दिन में थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स लगाओ आप, जिससे वो एक के बाद एक आपको मिलती है। ये एंशियंट टाइम का टमाटर है मेरा जिसको मैं उखाड़ती नहीं हूँ। और ये पौध अपडेट, टमाटर की और पौध, और ये गोभी में क्रिकेटर्स ने बॉल मार के मेरी पूरी गोभी कल तोड़ दी है। मेरा भतीजा बहुत शौक़ से खेलता है तो बस तोड़ गया है। ये देखो पहला मेरा पत्ता, ये क्या कहते हैं, ये शिमला मिर्च का मेरा टब जो इंतज़ार कर रहा है कि एक आध पेड़ तो निकल आए। और ये पत्ता गोभी कुछ नहीं निकला इनमें से जो उस टाइम पे मैंने लगाई थी, और 15-15 दिन के करीब इनको लगाए हुए हो गए हैं, और आई डोंट थिंक अब आएगा इसमें कुछ भी, सब ख़राब हो गया है। और ये मेरा ये जो फ़िश टैंक है 4 फीट वाला, ये भी धूप में आ रहा है, पर फिर भी इसमें अंदर काफ़ी नमी बनी रहती है ना। तो देखो गाजर की पूरी लाइन निकलने लगी है, और ये बीट रूट लगाया था बीच में, वो भी एक दो दिखने लगे हैं। और ये लास्ट में मूली की एक लाइन, ये बिल्कुल नया मेरा वो लगा हुआ है। तो ऐसे ही मैं बस लगातार बीज लगाती रहती हूँ 15-15 दिन में। और है ना ये आलू मेरे बढ़ते हुए, और इसमें अब मिट्टी चढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लंबे पेड़ हो रहे हैं, अब ये गिर जाएंगे बिल्कुल पूरी तरह से। और इधर ये मैंने उखड़वाए थे नींबू वगैरह के प्लांट, वो पड़े हुए हैं, तो थोड़ा रुका हुआ है मेरा रास्ता। गुलाब मैंने उधर से लाके इधर धूप में लगा दिए हैं, खाद पानी सब दे के इनको कटिंग वटिंग करके अच्छे से। 9 गुलाब के पेड़ है मेरे पास, ये 3-4 साल से चल रहे हैं। मिर्ची के पेड़ को फिर से ज़रूरत है स्प्रे की। और ये देखो सफाई अभियान, देखो ब्रिक्स पे चढ़ा रही हूँ मैं सारे पॉट्स जो है हैवी वाले, तो ज़्यादा फिर काम नहीं हो पाता, भारी हो जाता है ना मेरे से। अब थोड़ी सी मेरी शारीरिक क्षमताओं में भी कमी आ रही है। और ये देखो 2-2 महीने की गोभी को ये आपने चेंज करते देखा है क्या? मैं सारे काम कर लेती हूँ, पर ये ग्रो बैग जो मेरा लगा हुआ है ग्रीन वाला, उसमें से मैंने निकाली थी। और ये पॉट मेरा खाली हुआ था अमरूद का, तो मैं ना इसमें ठूस दी भरी धूप में 9 बजे सुबह निकाल के मैंने वहाँ से, और इसमें लगा दी, और लग गई हैं। या पता नहीं फूल आएगा या नहीं, पर लग गई हैं ये मेरे थोड़े बहुत फ्लावर्स बेचारे जो चल रहे हैं टिकोमा के और उसके। इसमें से ये 2 गोभियाँ मैंने साइड से जो बनी थी शुरू की, वो निकाल ली है। 100-100 ग्राम के ही फूल थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। अगेती वाली गोभी है मेरी,
आ जाए तो ठीक है। आते दिख रहे हैं थोड़े थोड़े सब में। तो बस चल रही हैं वेजिटेबल्स। इस ग्रो बैग में से मैंने ये मुझे लग रहा था और निकालनी पड़ेंगी मुझे गोभियाँ, बढ़त नहीं ले पा रही थी, तो मैंने यहाँ से हटाई। वो 2 महीने से लगी हुई हैं और ये मेरी देखो आप। और सुबह 9 बजे हटाई मैंने और उस पॉट में शिफ्ट कर दी धूप में ही। और ये देखो बीट रूट के पत्ते कितने अच्छे होने लगे हैं फिर से। बीट रूट भी बनने लगा है। मैंने एक छोटा सा उस दिन तोड़ा था क्योंकि मैंने पहली बार लगाया ना, तो मुझे एक्सपीरियंस इसका है नहीं ज़्यादा, तो मैंने कहा देखती हूँ बनाए कि नहीं, और बड़ा अच्छा सा बन गया था वो। तो ये देना शुरू कर दे। देखो मेरा धनिया बारिशों का लगा हुआ है, ये मेरी घर की ज़रूरत पूरी कर रहा है। ये इतना धनिया आता है इसमें से। 5-6 पेड़ हैं ये कुल टोटल, बस 9 इंच के गमले में। ये मैं गोभी हटाने वाली थी, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इतनी डैमेज हो गई थी ये। और फिर मैंने लगातार 4-5 दिन इस पर बायो एंजाइम का स्प्रे किया है, और अब मुझे बहुत खुशी है कि मैं उस टाइम बिल्कुल एकदम से हटाया नहीं मैंने इसको। देखो सबसे हेल्दी प्लांट्स यही लग रहे हैं मुझे अपनी गोभी के। कितने बढ़िया मतलब प्लांट्स हो गए हैं इसके। तो कई बार हम लोग थोड़ा सा चांस ले लेते हैं ना इंतज़ार करके, पेशेंस से, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। और ये नए वाली मेरे ग्रो बैग के हाल, टमाटोज़ अच्छे ग्रो करते हुए, फ्लावर्स आ रहे हैं अब सब टमाटरों में आने लगे हैं। और टर्निप जो होती है शलगम, मैंने वो भी पहली बार लगाई थी। एक पौधा नहीं दिख रहा मुझे इसमें, गर्मियों में थोड़ा जल्दी लगा दी मैंने, शायद वो गर्मी तेज़ थी उस टाइम। और गोभी ने सब ने देखो ग्रोथ ले लिए है ना। 9-10 दिन हो गए मुझे इसको लगाए हुए, सब ने है ना अच्छी ग्रोथ ले ली है 10 दिन में। बीच में पूरा एक मटर का पैकेट और साइड में धनिया लगा दिया था मैंने। तेज़ धूप की वजह से वो 2-4 प्लांट इधर की साइड तो निकले दिख रहे हैं, और मटर तो बिल्कुल एक ही पेड़ निकला है बस। इधर भी शलजम नहीं निकला। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा धनिया जो है वो निकल गया है। तो ये बड़ी मज़ेदारी वाली बात रही मेरे लिए कि कुछ धनिया निकलने लगा है 1-2 पैकेट ख़राब करके। और वो मटर देखो बस एक ही पेड़ निकला हुआ दिखा है पूरे पैकेट में से मुझे। चलो, तो कुछ चीज़ें नहीं आई, कुछ चीज़ें आ गई हैं। अच्छा चल रहा है सब कुछ, और सफाई भी चल रही है साथ साथ में। प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैं, पर अब ज़्यादा कीड़े वीड़ों के चांसेस नहीं रहते, सर्दियाँ शुरू होती हैं तो चल रहा है काम। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।